अस्सलाम वालेकुम। पंजीरी के इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं और ये इतनी ज़्यादा एनर्जी देती है कि अगर मैं इसके बेनिफिट्स आपको बताने लगूँ तो रेसिपी रह जाएगी। बस आपको इतना बता दूँ कि इससे पहले जो पंजीरी मैंने बनाई थी तो 6-7 वीक्स तक खाई थी। अभी ख़त्म हुए कुछ दिन हुए हैं और मैं फिर से बना रही हूँ। सोचा बना रही हूँ तो आपको रेसिपी दे दूँ। जिस तरह से नट्स और ड्राई फ्रूट से पंजीरी बनती है ऐसे ही इससे लड्डू भी बनते हैं। उसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं फिर कभी आपको बताऊंगी। अभी बात करते हैं पंजीरी की। कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ ख़वातीन के लिए होती है। ऐसा नहीं है, इसे हर कोई कंज्यूम कर सकता है, चाहे मर्द हों, बड़े हों, छोटे हों, बच्चे हों या बूढ़े हों, सबके लिए मुफीद है। इवन डाइटिंग करने वालों के लिए भी बहुत मुफीद है। डाइटिशियन तो सजेस्ट करते हैं कि डेली 1 मुट्ठी नट्स खाने चाहिए। तो हम इन नट्स को जब ग्राइंड करते हैं और कुछ इंग्रेडिएंट्स और ऐड करते हैं तो ये पंजीरी बन जाती है। तो इसे कैसे बनाना है ये देखने के लिए आप मेरे साथ हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपके लिए दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में खैर आफ़ियत और ईमान की सलामती के साथ हमेशा खुश रखे। तो चले आएँ, अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पंजीरी में डाले जाने वाले नट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ मैंने बादाम लिए हैं 350 ग्राम और अखरोट भी 350 ग्राम्स लिए हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सारे नट्स आप बराबर के लें, जो आपके फेवरेट हैं आप उनकी क्वांटिटी ज़्यादा कर दें और अगर अवेलेबल जो नहीं है तो आप उन्हें स्किप कर सकते हैं। पिस्ता मैंने 250 ग्राम्स लिया है और जो काजू हैं वो भी 250 ग्राम्स लिए हैं। अब बात करते हैं ड्राई फ्रूट की। किशमिश 160 ग्राम ली है और डेसिकेटेड कोकोनट ये भी 160 ग्राम ली है और जो दूसरा कोकोनट है इसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इससे गार्निशिंग करेंगे, इससे लुक अच्छी आएगी। अच्छा, ये जो डेसिकेटेड कोकोनट है आप पंजीरी में डालेंगे तो इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत इन्हेंस हो जाता है। और ये 4 मग्स है, 50 ग्राम लिया है और जो सौंफ है आप इसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि कुछ लोग उसमें डालना पसंद करते हैं, कुछ को पसंद नहीं होता, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप डालें तो पहले आपने हाथ के साथ इसे मसल लेना है ताकि इसके साथ जो बारीक बारीक डंडियाँ सी लगी होती हैं वो रिमूव हो जाएं। फूल मखाने 50 ग्राम लिए हैं। जब इन्हें फ्राई करेंगे तो ये पॉपकॉर्न की तरह हो जाएंगे। अभी देखिए मैं प्रेस कर रही हूँ तो ये टूट नहीं रहे, ये बल्कि अंदर की तरफ दब रहे हैं। तो बाद में जब मैं इन्हें इस तरह से प्रेस करूँगी तो ये फ़ौरन टूट जाएंगे। गोंद कतीरा 250 ग्राम लिया है, ये भी बहुत हार्ड है। जब इसे फ्राई करेंगे तो ये फूल जाएगा और जब प्रेस करेंगे तो बहुत इजीली टूट जाएगा। यहाँ मैंने सूजी 3 कप्स ली है क्योंकि हमारे नट्स और ड्राई फ्रूट ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से सूजी ली है। आप सूजी के बजाय आटा भी ले सकते हैं। कुछ लोग इसमें चनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इसमें ना तो आटा डालूंगी और ना ही चने डालूंगी, बल्कि सूजी के साथ बनाऊंगी। और सूजी मैंने बहुत बारीक वाली ली है। ये मैंने बटर घी लिया है। वैसे तो मैं देसी घी में बनाना चाह रही थी लेकिन मुझे देसी घी मिला नहीं। अच्छा, आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं लेकिन उससे पंजीरी का टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। जितना देसी घी में अच्छा बनता है कुकिंग ऑयल में उतना अच्छा नहीं बनता। अब हम नट्स को फ्राई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बादाम लिए हैं और इन्हें फ्राई करेंगे। 2-3 मिनट्स लगेंगे फ्राई होने में। इससे यह है कि टेस्ट अच्छा हो जाता है, ये क्रंची हो जाते हैं और इनका जो पंजीरी में टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। बादाम फ्राई हो गए हैं तो अब वॉलनट्स यानी अखरोट डालकर फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा है कि अगर तो आप कम पंजीरी बना रहे हैं तो फिर सारे के सारे नट्स एक साथ फ्राई कर सकते हैं। मैं इन्हें अलग अलग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो अलग अलग फ्राई करने से यह है कि ये अच्छी तरह से फ्राई होंगे। वॉलनट्स भी फ्राई हो गए हैं, अब इन्हें निकाल लेते हैं। अब फिर से 3 टेबलस्पून के करीब घी डालेंगे और इसमें काजू फ्राई करेंगे। काजू बिल्कुल कच्चे हैं तो इन्हें फ्राई होने में 2-3 मिनट्स लगेंगे। ये देखें इनका एक ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, तो अब इन्हें निकाल लेते हैं। फ्राई करने के बाद सब नट्स को अलग अलग रखेंगे, मिक्स नहीं करेंगे और इन्हें क्रश भी हम अलग अलग करेंगे क्योंकि सब नट्स एक जैसे नहीं हैं। कुछ ज़्यादा हार्ड हैं तो कुछ कम हार्ड हैं, तो इसलिए उन्हें ग्राइंड भी हमने उस हिसाब से करना है।
अच्छा, ऐसा है कि जब किसी नट्स को फ्राई करते हैं तो उसके बाद जो घी है वो थोड़ा-सा ख़राब हो जाता है। तो पैन को आपने क्लीन करके टिश्यू के साथ और फिर उसमें आपने दूसरा घी डालना है और फिर और नट्स डालने हैं। अच्छा, अब बारी आ गई है ड्राई फ्रूट को फ्राई करने की। इसमें मैंने किशमिश डाल दिया है। जब ये फूलने लगेंगे, आप ये देखिएगा कि थोड़े से मोटे होने लगते हैं, फूल जाते हैं। तो फ्राई होकर ये फूल गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। घी साफ़ ही था तो इसमें गोंद कतीरा डाल देंगे और इसे फ्राई करेंगे और बहुत अच्छी तरह फ्राई करेंगे। अगर ये अच्छी तरह से फ्राई नहीं होंगे तो खाते हुए ये दांतों को चिपकेंगे। ये किस तरह से फ्राई होंगे ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये फूलना शुरू हो गए हैं। तो इसमें से मैं एक निकाल के बाहर रख देती हूँ। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं आपको तोड़ कर दिखाऊंगी। ये देखें, ये ठंडा हो गया तो मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखें, जैसे इसको प्रेस करेंगे तो ये चूरा-चूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। ये बिल्कुल इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। ये देखें, जो फ्राई हो गए हैं इनका कलर आप देखें और जो कच्चे हैं यानी कि जिन्हें अभी फ्राई नहीं किया तो आप इनका कलर देखें कितना फ़र्क है। अब फूल मखाने फ्राई कर लेते हैं। ये देखें, मैं इसे तोड़ रही हूँ तो ये टूट नहीं रहा। फ्राई करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे टूटता है। अच्छा, इसे हमने फ्राई करना है लो फ्लेम पर और इसे तकरीबन 10 से 12 मिनट्स लगते हैं फ्राई होने में। फ्राई होकर ये ठंडे हो गए हैं। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखें, ज़रा सा प्रेस करेंगे तो ये फ़ौरन टूट जाते हैं। चलिए अब सूजी फ्राई कर लेते हैं। ऐसा है कि कुछ लोग सूजी को ड्राई रोस्ट करते हैं, कुछ इसमें कम घी डालते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डालते हैं। तो मैंने इसमें नॉर्मल डाला है, यानी 4 से 5 टेबलस्पून्स डाला है। अब इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करते हुए भी 10 से 12 मिनट्स लगेंगे। अगर तो क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कम क्वांटिटी होगी तो कम टाइम लगेगा। सूजी को जब घी में डालते हैं तो ये थोड़ी जुड़ जाती है, तो स्पैचुला के साथ जब इसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो ये खुल जाती है। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। इसका कलर हमने ज़्यादा चेंज नहीं करना। जब इसमें से खुशबू आने लगेगी तो इसमें हमने डेसिकेटेड कोकोनट डाल देना है। कोकोनट को हमने अलग से फ्राई नहीं करना। सूजी गर्म है तो गर्म में जब डालेंगे तो ये अच्छी इसकी भुनाई हो जाएगी। इसके साथ ही इसमें 4 मग्स भी डाल देंगे। इसको भी अलग से हमने फ्राई नहीं करना क्योंकि ये थोड़े टाइम में ही अच्छी तरह से रोस्ट हो जाते हैं। ये सब डालने के बाद 3 मिनट्स तक हमने भुनाई करनी है और इसके बाद फ्लेम ऑफ कर देना है। सूजी की भुनाई होने के बाद इसे एक बड़े और खुले बर्तन में डाल दिया है। मेरे पास परात ही खुला और बड़ा बर्तन है, इसी में मैंने डाल दिया है। जिसमें आपने फ्राई करना है उसमें नहीं पड़े रहने देना, वरना ये है कि सूजी का कलर डार्क हो जाएगा नीचे से। अब फ्राई किए हुए नट्स में से 2-2 स्पून्स निकाल लेंगे, उसे अलग कर लेंगे और बाकी जो हैं उन्हें क्रश कर लेंगे। इन्हें क्रश भी मोटा मोटा करना है, फिर ये जो साबुत वाले हैं क्रश किए हुए डालेंगे तो देखने में अच्छे लगेंगे। और ये फूल मखाने इसमें से भी मैं थोड़े से निकाल लेती हूँ और बाकी को फिर हमने क्रश कर लेना है। अब जो भी नट्स हैं उन्हें बारी बारी हमने चॉपर में डालकर चॉप कर लेना है। चॉपर को रोक रोक कर चलाना है ताकि ये इसका जो दाना है वो थोड़ा मोटा रहे, बिल्कुल बारीक ना हो जाए। इसलिए मैं ग्राइंडर यूज़ नहीं कर रही। ग्राइंडर में यह है कि बिल्कुल बारीक सा हो जाता है। ये देखें, ये मोटा मोटा मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। अगर आप ग्राइंडर में डालेंगे तो उसमें बिल्कुल पाउडर बन जाएगा और फिर पंजीरी खाने का मज़ा नहीं रहता। जो इस तरह से मोटे मोटे दाने में मज़ा होता है वो उस तरह में पिसी हुई जो पंजीरी है उसका मज़ा नहीं होता। इसी तरह से बादाम को भी मोटा मोटा चॉप कर लेंगे। अच्छा, इसे कोई बहुत ज़्यादा मोटा नहीं चॉप करना, इतना करना है कि जब आप खाएं तो इसके पीसेस मुंह में आएँ। और इसके साथ ही ये फूल मखाने भी मैंने डाल दिए हैं, इन्हें भी मोटा मोटा चॉप किया है। और पिस्ता जो है इसे भी इसी तरह से चॉप कर लिया है। काजू भी क्रश करके डाल देंगे और इसमें मैंने गोंद कतीरा भी क्रश करके डाल दिया था। अब इसमें डालेंगे किशमिश। नट्स और ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स कर लेने के बाद मैं इसकी हाफ़ क्वांटिटी अलग कर दूंगी और बाकी की जो हाफ़ है इसमें फिर गुड़ डालना है, लेकिन गुड़ को हमने पहले मेल्ट करना है, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। आप चाहें तो इसमें पिसी हुई शुगर भी डाल सकते हैं।
ये देखें, ये कुछ मैंने निकाल के रख लिया है, इसे बाद में बनाएंगे। जो परात में है पहले उसे बनाते हैं। उसे बनाने के लिए एक पैन लेंगे और इसमें गुड़ डालेंगे। अच्छा, गुड़ को मैंने काट के डाला है, इसके पीसेस बड़े बड़े थे, तो जब आप काट के डालेंगे तो ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। अब इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पंजीरी को अगर बहुत टाइम तक के लिए रखना है तो पानी आप ना डालें तो अच्छा है। इसमें मैंने घी डाल दिया है। अच्छा, घी डालने के बाद इसे बस 1-2 मिनट तक आपने मिक्स करना है कि गुड़ और जो घी है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, वरना यह है कि गुड़ जो है वो अकड़ जाएगा और फिर पंजीरी में ज़्यादा अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। अब पंजीरी में डालने के बाद इसे हमने मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से करना है। सारा गुड़ आपने एक साथ नहीं डालना, पहले थोड़ा डालना है और उसके बाद फिर थोड़ा और डालना है। थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करना है। अब जो साबुत नट्स और ड्राई फ्रूट को हमने अलग कर दिया था वो इसमें डालकर मिक्स करेंगे। अब जो बाकी की पंजीरी मैंने अलग करके रखी थी उसमें गुड़ डालकर मिक्स करके उसे भी रेडी कर लूँगी। सारी मैंने एक साथ इसलिए नहीं बनाई कि फिर मिक्सिंग में ज़रा थोड़ा मसला होता है। पंजीरी बनाना कोई मुश्किल नहीं, इजी रेसिपी है। बस ये ज़रा टाइम कंज्यूमिंग रेसिपी है कि हर नट्स को अलग फ्राई करना होता है और अलग ही ग्राइंड करना होता है। बनाने के बाद आप इसे किसी जार में डाल के रख लें या एयर टाइट कंटेनर में रख लें। बनाने के बाद मैं इसे डाइनिंग टेबल पर रख दिया करती हूँ। ये देखें, एक तो मैंने ये जार में डाल के यहाँ रख दिया है और दूसरा जो है वो मैंने इस कंटेनर में डाल दिया है। अब अगर आपने इसे कम टाइम तक के लिए कंज्यूम करना है, यानी 2 मंथ्स या 3 मंथ्स तक के लिए, तो आप इसे बाहर रख दें, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और अगर आपने इसे लंबे टाइम तक के लिए रखना है, यानी 6 मंथ्स या इससे ज़्यादा, तो फिर आप इसे फ्रिज में रख दें। मॉर्निंग में अगर आप 3 स्पून्स भी ले लें तो ये पूरे दिन के लिए काफ़ी हो जाएगी। और अगर आप मॉर्निंग में ना लेना चाहें तो आप दिन के किसी भी हिस्से में ले सकते हैं। तो आपने रेसिपी देखी, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर दें। चलें, अब मैं यहाँ से इजाज़त चाहूँगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप मेरे चैनल पर आए, रेसिपी देखी और एंड तक देखी। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह एक और रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।